आज है डे 10 50 डेज numpy चैलेंज का। आज हम अपने एरे के अंदर रिशेपिंग को देखेंगे। सो मैंने सबसे पहले यहाँ पर numpy को इंपोर्ट किया है और np.arrange से एक एरे को क्रिएट किया है जो कि एक वेक्टर है। सो मुझे इसको एक मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। सो मुझे लिखना है अपने वेरिएबल का नाम डॉट रिशेप एंड यहाँ पर मुझे 2 पैरामीटर देने होते हैं। पहला हमारा रो होता है और दूसरा हमारा कॉलम होता है। तो मैंने यहाँ पर जो 3 दिया है वो हमारी रो है और ये जो मैंने 4 दिया है ये हमारा कॉलम है। सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक 3/4 के मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अगर मैं इसी को अगर 4/4 के अंदर कन्वर्ट करना चाहूँ तो हमारे पास एरर आएगा क्योंकि हम 12 एलिमेंट्स को 4/4 के अंदर नहीं कन्वर्ट कर सकते एंड यहीं पर अगर 16 एलिमेंट्स होता तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर np.arrange के अंदर 16 कर दूँ एंड मैं अगर यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि हम इसको 4/4 के अंदर कन्वर्ट कर लिए हैं। तो जो ये हमारा रिशेप मेथड है इसको हम वेक्टर को मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद होता है हमारा फ्लैटन और रेवल। सो मैं एक मैट्रिक्स को क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम ARR2 है। सो np डॉट है एंड यहाँ पर मुझे एक मैट्रिक्स को क्रिएट करनी है। सो ये हमारी मैट्रिक्स है 2/3 की। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को अगर 2 कराऊँ तो हमारे पास 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि इस मैट्रिक्स को एक वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करना है। सो मुझे सिंपली लिखना है ARR2 डॉट फ्लैटन एंड मुझे ऐसे मैं इसको एक वेरिएबल लेट्स से सी नाम के अंदर स्टोर करूँगा एंड अगर मैं इस सी को प्रिंट कराऊँ तो आप देख सकते हैं ये हमारा फ्लैटन हो चुका है। बेसिकली हमारा जो मैट्रिक्स है वो एक वेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। एंड अगर मैं आपको फ्लैटन और रेवल दोनों का अगर डिफरेंस समझाऊँ सो मुझे अगर सी के अंदर 0th इंडेक्स पे जो ये हमारा 3 है इसको मैं ऐसे 25 कर देता हूँ एंड अगर मैं यहाँ पर सी को अगर प्रिंट कराऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 25 हो चुका है। ठीक है, एंड वहीं पे अगर मैं ARR2 को अगर मैं देखूँ जो कि हमारा ओरिजिनल एरे है उसके अंदर हमारा जो 0th इंडेक्स है उस वहाँ पर अभी भी 3 है। मतलब अगर मैं ARR2 की बात करूँ तो यहाँ पर अभी भी 3 है और जो हमारा कॉपी है सी वाला उसके अंदर अभी 25 है क्योंकि हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। अगर मैं इसी चीज़ को अगर फ्लैटन की जगह रेवल पे करना चाहूँ एंड अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ और इसको भी और इसको तो यहाँ हमारी कॉपी के अंदर 25 हो चुका है बट हमारा जो ओरिजिनल एरे है उसके अंदर भी 25 हो चुका है। तो अगर मैं आपको क्लियरली समझाना चाहूँ तो जो हमारा फ्लैटन है वो सिर्फ कॉपी के अंदर चेंजेस करता है और जो हमारा रेवल है वो कॉपी के साथ साथ हमारे ओरिजिनल एरे के अंदर भी चेंजेस करता है। तो यही है एरे के अंदर रिशेपिंग का कॉन्सेप्ट। तो फॉलो एंड सब्सक्राइब करें ऐसे ही numpy हैक्स के लिए।